पिछली श्रृंखला में हमने संगति के महत्व पर विचार किया और हमने यह जाना कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारे व्यक्तित्व का निर्माण उसी तरह से होता है। संगति जो है वह हमारे व्यक्तित्व के, हमारे चरित्र के या भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यही कारण है कि हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे जो स्वजन हैं, परिजन हैं या गुरुजन हैं, वो हमें अच्छी संगति में रहने की सीख देते हैं या हमको कहीं गलत संगत में देखते हैं तो उसका विरोध करते हैं और सदैव अच्छे लोगों के साथ में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कबीरदास ने भी कहा है, कबीरा संगत साधु की कभी न निष्फल जाए, जौ पे बोवे भून के फूले फले अघाए। कबीर दास का या जितने भी हमारे संत महात्मा हैं उन लोगों ने सत्संगति के महत्व को पर प्रकाश डाला है या अच्छी संगति में रहने के लिए हमें प्रेरित किया है या संगति के महत्व को प्रतिपादित किया है। कबीरदास भी कह रहे हैं कि कबीरा संगत साधु की, साधु से मतलब यहाँ केवल संत महात्मा से ही नहीं है बल्कि सज्जन व्यक्ति से भी है, गुणवान व्यक्ति से भी है, सचरित्र व्यक्ति से भी है। तो हम अगर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो वह कभी बेकार नहीं होता है। निष्फल का मतलब फलहीन है। तो हम अगर अच्छे लोगों के, जैसे हमारे बुरे फलों का, हमको बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसी तरह हमको हमारे अच्छे कर्मों का भी फल कभी न कभी मिलता ही है। तो सज्जनों की संगति जो है वो कभी बेकार नहीं जाती है बल्कि कभी न कभी वह फलीभूत होती ही है। जिस तरह से कबीरदास के अनुसार अगर गेहूं को भून के भी बोया जाए तो वह सत्संगति के प्रभाव से जम जाता है या पौधे का रूप ले लेता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परिपक्व व्यक्ति भी अगर सत्संगति के प्रभाव में आता है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि का सुधार हो जाता है। गलत बुद्धि वाले या विकृत मानसिकता के लोगों को भी अगर अच्छी संगति में डाल दिया जाता है तो धीरे धीरे उनमें सुधार हो जाता है। और हम यह देखते हैं कि हमारे यहाँ मरणासन्न व्यक्ति को भी रामचरितमानस या गीता पढ़कर सुनाया जाता है। इसका उद्देश्य वही होता है। जो जन्मों का पापी है, सारे लोग एक से नहीं होते हैं, पापात्मा भी होते हैं और पुण्यात्मा भी होते हैं। तो जन्मों का जो पापी है उसके पाप नष्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की यह मान्यता है कि गीता या रामचरितमानस या अन्य जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने और सुनने से हमारे पाप जो हैं वो कम हो जाते हैं या हमारे कष्ट जो हैं वह कम हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सज्जनों की संगति को भी महत्व दिया गया है या उसकी भी सीख दी जाती है। साथ ही साथ हमको धार्मिक पुस्तकों या उत्तम पुस्तकों के पढ़ने की भी प्रेरणा दी जाती है। कहने का मतलब कि हमको अच्छे लोगों का, सज्जन व्यक्तियों का, सचरित्र और गुणवान बुद्धिमान व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।